पासपोर्ट को सिटीजनशिप प्रूफ नहीं माना जाएगा, क्या ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन ए पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए डीजीपी साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? अच्छा, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट किसको मिलता है मालूम आपको? जिसको सिटीजनशिप मिलता है रजिस्ट्रेशन से और नेचुरलाइजेशन से। अब यहाँ पर जितने आप लोग खड़े हैं, आपके दादा परदादा भारत में पैदा हुए, भाई नेचुरलाइजेशन तो नहीं हुआ ना। अब कहां से लेंगे सर्टिफिकेट बताइए? यानी सरकार अगर कल चाहेगी तो किसी को बोलेगी तुम नहीं है। अब मैं क्या बताऊं फिर? मेरे में अब मेरे खबरस्तान को तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां मेरे परदादा हैं या उनके दादा के बाबा हैं। ये अजीब मामला है। फिर सेक्शन 6(2)(a) क्या है? एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। अब यही तो सरकार अपने हाथ में इन चीजों को ले रही है और हर एक को वल्नरेबल बता रही है, तो ये तो एप्रीहेंशन पैदा होगा ना। सर, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आपको लगता है कि बंगाल जैसा हाल तेलंगाना का भी होगा? भारतीय जनता पार्टी वोटिंग इन्फ्लुएंस करने के लिए जितना कोशिश MIM पार्टी तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, अब दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, हमने ऐप के जरिए से जनता को बता रहे हैं कि आप आइए, अपना 2002 की मैपिंग करवाइए, और अगर डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है, माने जिसकी पैदाइश 87 से पहले और 87 के बाद 2003 और 2004 के बाद हुई है, तो मी सेवा सेंटर्स हमने गवर्नमेंट से बोलकर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 3-3 मी सेवा सेंटर्स का इजाफा करवाया है। ये रियल एप्रीहेंशन है जो बंगाल में हुआ है कि नाम कई लोग अब आज जितने 25-27 लाख नाम जो बोलते हैं, जो आज भी ठहरे हुए हैं कि अब कौन सी जगह पर जाकर, ट्राइब्यूनल पर जाकर उनका नाम लिस्ट में आएगा। फिर बंगाल की सरकार ने जो फैसला लिया कि जिसका नाम फाइनल एसआईआर में नहीं आएगा उसको फूड सिक्योरिटी कार्ड उसका कैंसिल हो जाएगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी, स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम में उसका हिस्सा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिन लोगों का नाम एसआईआर के लिस्ट, फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा, ECI उनको उन नामों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करे। ये सब जेन्युइन एप्रीहेंशंस है। Are you afraid कि सेम सिचुएशन जो बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो are you afraid कि यहाँ पे भी सिटीजन्स जो है वो आपके सवाल का जवाब ये है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। सर, क्या आपको लगता है कि एसआईआर का जो तात्पर्य सियासी तौर पर अहम इंतखाबात को नजर में रखते हुए जानबूझकर किया गया? एसआईआर तो पूरे मुल्क में हो रहा है, ये तो 3rd फेज ऑफ एसआईआर है, पूरे मुल्क में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड करार दे दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कानून की शक्ल इख्तियार करता है, मगर हम इलेक्शन कमीशन से यही गुजारिश कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप उसको इंक्लूसिव करिए। भाई कौन सा आसमान गिर जाता अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते जो तेलंगाना स्टेट सरकार देती, फूड सिक्योरिटी कार्ड आप इंक्लूड करते तो फायदा ही होता, गवर्नमेंट का दिया हुआ कार्ड है वो, और फिर पैन कार्ड, उसकी बुनियाद पर मैं वोट भी डाल सकता हूं। तेलंगाना में तो हम 3 डॉक्यूमेंट से तो महरूम है ना। यहाँ पर NRC नहीं हुआ, यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया जाता, फैमिली रजिस्टर यहाँ पर नहीं है। अब जो भी हमको 8 डॉक्यूमेंट से काम चलना पड़ेगा।